One session that we skipped, but that is very important for all the aspirants who are on the USMLE journey is the visa session. How to secure your B1, B2 visit visa that definitely help you to do the observerships and then help you in the match process. And for that, we have our very kind brother and very expert in this issue, Dr. Mohammed Abu Bakr. Dr. Mohammed Abu Bakr is incoming PGY1 at Mercy Health, St. Vincent Medical Center in United States. Along with the joining her is Dr. Zainab Chaudhary. She is also incoming PGY1 in Westchester Center, New York. So over to you, Dr. Abu Bakr. थैंक यू अहमद। आपको आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा सा माइक क्लोज कर ले। सॉरी, थोड़ा सा क्लोज कर माइक को। अच्छा, B1 B2 वीजा आपने सुना हुआ होगा। B1 B2 वीजा बेसिकली आपको चाहिए स्टेट्स में विजिट करने के लिए और अपनी रोटेशन के दौरान आप करते हो, स्टेप्स भी करते हो और फिर वापस आते हो। अब ये B1 B2 वीजा की इंपॉर्टेंस क्या है कि इस वीजा की एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल का जो जो लिंक है वो आपके मैच टाइमलाइन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर वीजा आपका नहीं लगता, आप अपने रोटेशंस में नहीं जा सकते, आप एलओआरस नहीं ले सकते, आप अपने मैच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और यूं आप एक साल डिले कर जाएंगे। तो दिस इज दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट स्लाइड कर लें। ये बहुत सिंपल सी स्लाइड है। आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि एक सीईएसी वेबसाइट होती है। सीईएसी वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, अमेरिका की। वहां जाकर आप DS 160 के नाम का एक फॉर्म फिल करते हो। उसके बाद आपको एक नंबर वहां से मिलता है। वो नंबर आप दूसरी वेबसाइट यूएस ट्रैवल डॉक्स के अंदर जाते हो और वहां पे अकाउंट क्रिएट करते हो, पे करते हो अपनी फीस जो कि $185 के इक्विवेलेंट है। और उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट यानी कि कैलेंडर आपका ओपन हो जाता है और आपको अपनी डेट उसमें मिल जाती है जिसमें रेगुलर और इमरजेंसी पार्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर। ये डॉक्यूमेंट्स की हमने स्लाइड सिर्फ ऐड की थी, अगर कोई इसकी पिक्चर लेना चाहे। बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए अपने इंटरव्यू के दौरान। अब ये स्लाइड है, ये स्लाइड जो अभी आप देख रहे हैं, इस स्लाइड में दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बिल्कुल एंड पर। The questions that decide the visa officer help visa officer to decide whether he or she is going to give you the visa or not. अब ये मैं इस वक्त जो 3 घंटे की ड्राइव करके आया हूं, सिर्फ ये 2 सवाल आपको कन्वे करने आए हैं। अगर आपको ये 2 सवाल समझ आ गए, इनके जवाब समझ आ गए, आपका वीजा नहीं रिजेक्ट होगा और हक अदा हो जाएगा इसमें से। तो इसमें आप पहले देख रहे हैं, जब आप वीजा ऑफिसर के पास पहुंचते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वीजा ऑफिसर और आपके दरमियान एक ग्लास होता है और साथ एक काउंटर बना होता है। तो आप उसके काउंटर पे पहुंचते ही वेट नहीं करना कि वीजा ऑफिसर अपने ये इंटरेक्शन स्टार्ट करे। आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग एंड वीजा ऑफिसर उसके रिप्लाई में आपको बोलती है या बोलता है कि हैंड ओवर मी योर पासपोर्ट एंड DS 160। आप उसको अब ये डॉक्यूमेंट्स देते हो और अब वीजा ऑफिसर का मेन क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। अब पर्पस ऑफ विजिट में वीजा ऑफिसर को बेसिकली सिर्फ 2 सवालों का जवाब चाहिए इन पूरे वीजा रिफ्यूज करने में या एक्सेप्ट करने में। 2 सवाल क्या है कि इस बच्चे ने अमेरिका जाना क्यों है, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर हिम, मतलब इसने क्यों जाना है, क्या वजह है इसकी, और अगर अमेरिका चला गया है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये 2 आंसर्स आपके कन्वे हो गए वीजा ऑफिसर को तो वीजा रिफ्यूज नहीं होगा। तो व्हाई डू यू वांना विजिट स्टेट्स, ये एक इंपॉर्टेंस वो पूछना चाह रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। अब आप एग्जांपल ले लेते हैं। सिनेरियो 1 में एक बच्चा वीजा ऑफिसर के पास गया और उसके पास इनविटेशन लेटर ऑफिस का भी हो सकता है, क्लिनिक और हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है। अब वो लेटर वीजा ऑफिसर कहती पर्पस क्या है, विजिट क्या है, तो लेटर नहीं दे देना वीजा ऑफिसर को कि ये मेरा पर्पस। यू कैन आंसर दैट आई एम ए डॉक्टर और आई एम अ स्टूडेंट। जो भी आपकी इस वक्त एक सिचुएशन है, हम डॉक्टर को लेके चलते हैं बिकॉज जब मैंने अप्लाई किया था आई वाज अ हाउस ऑफिसर। तो आई एम ए डॉक्टर प्रैक्टिसिंग इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल। I want to go to states to observe the healthcare system.
under supervision of this physician from this date to this date, so that I can grab some skills, come back to my home country and apply those skills. अब ये जो लास्ट सेंटेंस है, so that I can learn some skills, grab some skills, come back to my home country and apply those skills. ये आपकी बिगिनिंग है होम कंट्री टाइज की इस्टेब्लिशमेंट की. अगर आपने अपने होम कंट्री टाइज इस्टेब्लिश नहीं किए अपने आंसर्स में, क्योंकि वीजा ऑफिसर ने डायरेक्ट तो पूछना ही नहीं आपसे कि आपके होम कंट्री टाइज स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तो आपको ये इस्टेब्लिश करना है. अब इस्टेब्लिश की बिगिनिंग पर्पस के अंदर होगी. अगर आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आपका नॉन इमिग्रेंट इंप्रूव हो गया वीजा ऑफिसर को, उसको कोई मसला नहीं आपको वीजा देना. लेकिन अगर आपने टाइज एस्टैब्लिश नहीं किए, ये फर्स्ट वो पॉइंट है जहां पे आपने करना स्टार्ट कर दिया. एक आगे भी है, अगर आपने एस्टैब्लिश नहीं किए तो वीजा ऑफिसर को लगेगा ही और शी हैज समथिंग टू हाइड, इसका इमिग्रेशन इंटेंट है, तो हम इसको वीजा नहीं देंगे. ठीक है, तो व्हाई डू यू वांट टू विजिट स्टेट्स, पर्पस आपने बताया. वीजा ऑफिसर कहती है अच्छा हैंड ओवर मी योर इनविटेशन लेटर. अब वो ऑफिस का है, हॉस्पिटल का है, यूनिवर्सिटी का है, डजंट मैटर टू द वीजा ऑफिसर. उसे नहीं पता कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं. वीजा ऑफिसर लेटर को एक नजर स्कैन करेगी और दो आउटकम्स होंगे. यहाँ तो आपसे अगला सवाल पूछेगी जिसका बेसिकली ट्रांसलेशन जिसकी ये है कि वीजा ऑफिसर को इंपॉर्टेंट समझ आती है, पर्पस आपका एस्टैब्लिश हो गया, तो वेरी वेल. अब दूसरी आउटकम क्या है, उसको नहीं समझ आया कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो वो आपसे पूछेगी एक सवाल, हाउ डिड यू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी. तो जब आपसे पूछा जाए कि हाउ डिड यू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी, डू नॉट से लाइक दैट मैंने ईमेल किया था, उन्होंने रिप्लाई किया, तो अब मैं 20 लाख खर्च करके चलो जी पाकिस्तान से अमेरिका जा रही हूँ या जा रहा हूँ. क्यों कि भाई वहां जाके मैंने ऑब्जर्व किया. इट डजंट मेक सेंस टू द वीजा ऑफिसर. इट माइट मेक सेंस टू अस क्योंकि हमने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने हैं, लेकिन वीजा ऑफिसर को ये स्टोरी नहीं समझ है. तो आप इसको प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि I was in contact with this physician on LinkedIn, on Facebook or whatever जो एक platform होगा official, and I was following that physician for quite a while. I was very impressed by his skills or her skills. I was trying my best to get an opportunity to observe that physician, and finally I get that opportunity, and I'm very excited about it. To show the visa officer, this is something that is important for you. अगर आपके लिए ये important नहीं है तो वीजा ऑफिसर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट नहीं. अब अगर आपका लेटर ऑफिस का है या यूनिवर्सिटी का है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर वीजा ऑफिसर क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ये पर्पस वाला काम खत्म हो गया. अभी तक हम बहुत अच्छा जा. यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, यू कैन आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द सेशन. तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन. इसके दौरान वीजा ऑफिसर आपसे कुछ और सवाल भी पूछते हैं. बेसिकली उन सवालों का आपके रिफ्यूजल या एक्सेप्टेंस से ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक सिर्फ स्टोरी क्रिएट से कि जो 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू है आपका, उस इंटरव्यू के दौरान वीजा ऑफिसर अपनी एक ज़हन में पिक्चर बना रहा है कि स्टोरी बना रहा है कि क्या ये वैलिड स्टोरी है या नहीं. उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए आपसे पूछ लेगी या पूछ लेगा कि भाई आपने वहां रहना कितनी देर है, आप वहां किस जगह पे रहेंगे, आप किसी को स्टेट्स में जानते हैं कि नहीं जानते. इस तरह के सवाल है. वन लाइनर जितना पूछा उतना बताएं, डोंट गो फर्दर. अब अगला सवाल आता है, हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर योर विजिट. अब वीजा ऑफिसर ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है, उसको ये पता करना है कि क्या मैं अमेरिका में जाकर स्लिप होने वाले लोगों में से हूँ या फिर मैं एक प्रोफेशनल हूँ जिसने वहां जाना है और वापस अपनी मर्जी से अपना काम करके वापस आ जाना है. तो वो पूछता है कि इस विजिट को स्पॉन्सर कौन करेगा. अब यहाँ पर बहुत स्कूल्स ऑफ थॉट्स, और मैं किसी को भी रिफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टैटिस्टिकली सेफेस्ट कौन सा है. तो अगर आप अपने फादर को स्पॉन्सर रखते हैं तो बेसिकली आपके फादर के इस कंट्री के साथ टाइज ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो वीजा ऑफिसर को भी. तो वीजा ऑफिसर आपको कहेगा अच्छा फादर स्पॉन्सर है, व्हाट योर फादर डू. तो आप अपने फादर के बारे में बताते हैं कि मेरे फादर फलां बिजनेस करते हैं, फलां चीज करते हैं, प्रॉपर्टी ट्रेडिंग हर कोई कर रहा होता है, वो बता सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी सेलिंग. तो ये बता के आप उसको कहेंगे अभी आपने अपने फादर के टाइज मजबूत किए, आपके अपने टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं हुए. फिर आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपके टाइज
स्ट्रॉन्ग करा दे। ये एग्जांपल दे रहा हूं कि माय फादर इज अ बिजनेसमैन, ही आल्सो डील्स विद प्रॉपर्टीज। इन फैक्ट what I earn as a medical officer, I invest that into my father's business. So the and in return, my father has to bear all the expenses, all of my expenses, my trips, my exams, whatever. तो वीजा ऑफिसर को आपने क्या कहा कि मेरे फादर इस कंट्री से टाइड है, मैं अपने फादर से टाइड हूं, तो इस वजह से मैं इस कंट्री से टाइड हूं। तो दिस इज हाउ यू एस्टैब्लिश, और ये आसान है कि स्टोरी वीजा ऑफिसर को समझ आ जाती है। इसके बाद से स्कूल ऑफ थॉट ये है कि मैं क्योंकि 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मुझे सेल्फ स्पॉन्सर लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वीजा ऑफिसर को कैसे पता चलेगा मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं अगर मैं अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हुआ हूं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये सोचकर जब आप बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू स्पॉन्सर माई सेल्फ बट माई फादर इज ऑल्सो देयर और माई फैमिली इज ऑल्सो देयर एज अ बैक, तो वीजा ऑफिसर आपसे कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट योर फैमिली डू, व्हाट योर फादर डू। वो क्या करेगा, व्हाट्स योर मंथली और एनुअल सैलरी। अब आप पाकिस्तान में कितने भी जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट की, हद से ज्यादा भी हो, 2 लाख से ज्यादा तो नहीं होगी, और वो वीजा ऑफिसर के लिए कुछ भी नहीं। तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं आपके रिफ्यूजल के, अगर वीजा ऑफिसर को ये बात समझ नहीं आई कि आप इतनी सैलरी पे 4.5 लाख की टिकट खरीद के अमेरिका जाके कैसे गए। और इस सब के दौरान अगर आपकी फैमिली का एस्टैब्लिश हो भी गए हैं और आप कॉन्फिडेंटली अपने आंसर्स नहीं कर रहे, तो वीजा ऑफिसर इस बेसिस पे भी रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि उसको लगेगा ये तो मेरे से ही बात कर पा रहा, तो ये अमेरिका में जाके कैसे बात करे। तो दो चीजें आ गई, फैमिली सॉरी होम कंट्री टाइज एस्टैब्लिश करना और कॉन्फिडेंटली एस्टैब्लिश करना। तो मैं हमेशा अपने सॉरी मैं हमेशा अपने जूनियर्स को ये कहता हूँ, जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, जब भी कोई B1 B2 वीजा की रिक्वेस्ट के साथ आता है, मैं पूरा टाइम देता हूँ उसको गाइड करने में। व्हाई? बिकॉज आई वाज द वन इन 2023 जिसने रिफ्यूज कराया था इंटरव्यू। फिर इसके 3 महीने के अंदर आई गॉट माय वीजा अप्रूव, लेकिन उस 3 महीने का जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये है कि 2024 में जहां मैं मैच कर सकता था, आई एम गेटिंग मैच इन 2024। तो एक पूरा साल डिले कराया इस प्रोसेस ने, क्योंकि ये 2 सवाल ही। तो अब आपको ये पता चल गया, अब वीजा ऑफिसर को अगर जैसे मैंने बताया अगर अपना केस उसको ऐसे सुना देते हैं, यू आर वेरी लाइकली कि आपको वीजा लग जाएगा। सेल्फ स्पॉन्सर में सिर्फ ये गड़बड़ हो सकती है कि वीजा ऑफिसर अगर सैलरी पे उसने पूछ ली, आपने बता दी, उसको नहीं समझ आया, उसको लगेगा ठीक है इसकी कोई यहाँ पे कोई वर्थ है और इस कंट्री में इस एनवायरमेंट है, तो एज बीइंग अ डॉक्टर आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं देना वीजा ऑफिसर, क्योंकि उनके माइंड में एक ही मेंटालिटी है कि मेरे सामने जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है इसका इंटेंट है कि इसने अमेरिका में जाके सिर्फ हो जाए, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। वो जो अनलेस प्रूवन अदरवाइज है उसके लिए 2 से 3 मिनट देने हैं उसने आप, वो 2 से 3 मिनट में आपने कन्वे कर दिया तो शी इज गुड, ही इज गुड। अगर उसने कन्वे, अगर आपने कन्वे नहीं किया, वीजा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जो समझाने थे, ये पॉइंट्स बस ये ही हैं, इसके अलावा नहीं। एक कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब वीजा ऑफिसर 50-50 होता है आपके बारे में, वीजा दूं या ना दूं, तो आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछता है, हैव यू ट्रैवल्ड बिफोर। तो अगर आपने किसी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया पाकिस्तान के अलावा, तो दैट माइट बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि इसको वीजा नहीं दे, बट इट्स नॉट 100%, इट्स जस्ट अ स्कूल ऑफ थॉट। आपने अगली स्लाइड पे, ये कॉमन सवाल है, ये आपको हर जगह से मिलेंगे, दे आर नॉट दैट। आगे कर, ये एक केस है, 2 अप्रैल को ये स्टूडेंट कैंडिडेट मेरे पास आती है और मुझे बोलती है कि ये मेरे वीजे के सारे ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। ओके, ये एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। इस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए कि इसने गलतियां कहाँ पे की। तो इसको सिर्फ 2 या 3 चीजें मैंने इस पर ठीक कराई हैं, 20 दिन बाद इसका उसी एम्बेसी से वीजा लगा। देखें, वीजा ऑफिसर इज स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन, दैट इज रॉन्ग। You are approaching the visa officer, take lead in introducing yourself, or maybe you can say good morning, just that, that's okay. दूसरी गलती इसकी आप देखें,
इसने क्या किया, ईमेल पे जो इसको कंफर्मेशन आई थी अपने प्रोग्राम की रोटेशन की, इसने उसको प्रिंट करके उसी को इनविटेशन लेटर के तौर पर प्रेजेंट करके जो वीजा ऑफिसर ने फौरी तौर पे उसको वापस की। तीसरी तीसरी गलती अगर आप देखें, इसके पास एक ऑफिस का लेटर था जो प्रॉपर इनविटेशन लेटर था। वीजा ऑफिसर ने इससे पूछा कि हाउ डिड यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, इसने बोला थ्रू ईमेल। ठीक है, एक सेंटेंस बोला और छोड़ दिया। वीजा ऑफिसर को इंपॉर्टेंस नहीं समझ आई, उसने बोला कि कितना कौन स्पॉन्सर कर रहा है, सॉरी, ओह ओके ओके दिस इज बैड। तो ये देखें, वीजा ऑफिसर ने पूछा हु इज स्पॉन्सरिंग, और ये बोल रही है कि मैं नहीं करना है स्पॉन्सर बट माय फैमिली इज हियर इन पाकिस्तान इफ आई नीड मोर। फिर वीजा ऑफिसर ने फैमिली का नहीं पूछा, मंथली सैलरी पूछी है जो कि वीजा ऑफिसर इसने बताई है बट वीजा ऑफिसर को पसंद नहीं है। तो एंड रिजल्ट क्या निकला, येलो स्ट्रिप बेसिकली मींस फेलियर टू एस्टैब्लिश होम कंट्री टाइप्स। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहली गलती, ईमेल को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रेजेंट नहीं करना। दूसरी गलती, इंपॉर्टेंस पूछी जाए, हाउ डिड यू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी, तो प्रॉपर इंपॉर्टेंस बताई जाए। तीसरी गलती ये थी कि अब चूंकि सेल्फ स्पॉन्सर लिखा हुआ था, सेल्फ स्पॉन्सर पे वीजास लग भी जाते हैं बट चांसेस ज्यादा है रिफ्यूजल। फादर स्पॉन्सरशिप पे चांसेस एक्सेप्टेंस के ज्यादा है। तो ये चेंज करो एंड सी द मैजिक, दैट वाज माय कमेंट। So she replied, reapplied on 4th of April and approved her, get her visa approved on 24th of April. So it's just 20 days. Next slide. Waiver step in. It's not that far. Okay, any questions? Yeah. Documents basically मैंने आपको डिटेल से नहीं बताया, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था। डॉक्यूमेंट्स में अक्सर औकात अगर आप प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैं, प्रोविजनल हो या रेगुलर, लाइसेंस आपसे मांग लेते हैं वीजा ऑफिसर, और उसमें उनको सिर्फ वो 7 डिजिट का कोड चाहिए होता है जो उन्होंने नेट में चेक करना होता है कि इज इट वैलिड और नॉट। तो अगर आपके साथ एक केस हो जाए कि आपने ये नंबर वीजा ऑफिसर को लेटर दिया बट वो बोलती है कि मुझे शो नहीं हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिवली उसको बोले कि पाकिस्तान की वेबसाइट अक्सर डाउन हो जाती है पीएमजीसी की, तो दैट माइट बी द रीजन यू आर नॉट गेटिंग दिस। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, सब समझ आ गया। थैंक यू।